सुप्रीम कोर्ट को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टूल बना दिया गया है आज के तारीख के अंदर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो गोधरा दंगे थे, हाई कोर्ट से किस तरीके से क्लीन चिट ली, सुप्रीम कोर्ट से कैसे क्लीन चिट ली, बड़ी बेंच से कैसे क्लीन चिट ली, सब जग जाहिर है। किस तरीके से हाई कोर्ट के जज से करोड़ों रुपया नगद बरामद होता है, वो बरामद होने के बाद में सब लोग चुप करके बैठ जाते हैं। आखिर इन चीजों की अगर जांच नहीं होगी, इन चीजों पर अगर तफ्तीश नहीं होगी तो क्या होगा? कोर्ट भी, जैसे मीडिया आज की तारीख में टूल किट बन चुका है सरकारों का, इसी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो भी नेताओं की टूल किट बन के रह जाएगी, जो एक बड़ा ही दुर्भाग्य होगा भारत के भविष्य के लिए। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अगर देखा जाए, हालांकि वो जब स्टे लगाया था तो उन्होंने कहा था हम देश में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे का फैसला देंगे, ना देश में माहौल बिगड़ेगा और न ही कोई प्रताड़ित किया जाएगा। क्या लग रहा है, सरकार को नहीं सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं सोचना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी ऐसे ही कहा, जब इस कानून को आप पढ़ोगे ना तो इसके बीच में हर तरीके का विकल्प और प्रावधान दिया हुआ था। आप कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट किसके पास जाएगी, कितने समय के अंदर आप अपील कर सकते हैं, कितना समय आगे दिया जाएगा, कितने समय, टाइम बाउंड समय के अंदर उसको क्लोज करना होगा, हर चीज का प्रावधान दिया हुआ था। और ये जब जिसने भी कानून ये बनाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम रही होगी जिसने इस कानून को इस तरीके से बैलेंस करके बनाया था, जिसके बीच में उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा था कि अगर कोई फर्जी कंप्लेंट हो जाती है तो उसमें उस स्वर्ण जाति के व्यक्ति का बचाव कैसे होगा। ऑलरेडी उसको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, कुछ कट्टरवादी लोग, जिन लोगों को वो सबको हिंदू कहते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि उनको सब हिंदू कहने के लिए कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो मुंह से तो सबको हिंदू बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके मन में भेदभाव है। उनके साथ बैठकर चाय नहीं पिएंगे, उनके साथ बैठकर पानी नहीं पिएंगे, उनके साथ रोटी नहीं खा सकते, उनके साथ कुर्सी साझा नहीं कर सकते, उनके साथ हर तरीके का वो भेदभाव करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं कट्टरता का जहर जिनके अंदर पीढ़ियों से भरा हुआ है। लेकिन सर, सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है हमारा काम था कानून लाना, हमारा काम था देश में जो है बैलेंस करके चलना। पहले SC/ST कानून आया था, फिर उसके बाद जो है ये UGC कानून लाया गया। SC/ST एक्ट जो है वो पूरे देश भर में है, कहीं भी किसी वक्त काम आ जाए, लेकिन ये जो UGC है वो यूनिवर्सिटी के लिए है। तो हम तो बैलेंस भी मतलब बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो जिसको समझ नहीं आया वो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। देखिए, मैं वही बोलना चाहूंगा, सरकार कर क्या रही है? एक तरफ तो कानून लेकर आती है, दूसरी तरफ सरकार के ही लोग इसका विरोध कर रहे होते हैं। ये तो वही बात आ गई कि जी हम तो गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे, गाय हमारी माता है। जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मिथुन हमारी माता नहीं है, मिथुन को काट के खा सकते हैं। अरे भाई, गाय तो गाय ही है। तो क्या लग रहा है सर, इस सरकार में लग रहा है जो कोई भी जाति, धर्म या देश की जनता, आवाम सुरक्षित है, या फिर यूं ही माहौल बिगड़ता रहेगा, यूं ही लोगों पर केस पर केस दर्ज होते रहेंगे और मामला कोर्ट में जाता रहेगा? एक बड़ी मुहिम की जरूरत है, एक बड़े सुधार की जरूरत है, एक बड़े कैडर की जरूरत है। जो चीजें आप उम्मीद कर रहे हैं वो चीजें उस बड़े कैडर से, एक शुद्ध मन के साथ में, एक खुले दिल के साथ में एक संगठन का निर्माण चाहिए। एक ऐसा कैडर चाहिए जो आज की तारीख के अंदर इन जहर भरे लोगों से लड़ सके। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इस कैडर में नहीं आ सकते हैं? क्या वो लड़ाई नहीं लड़ सकते? वो तो यूं तो कहते हैं हम पूरे दिल्ली को नीला कर देंगे। देखिए, बात वही आगे नीला करने वाली। जो भी कट्टरता पे चलेगा, कट्टरता पे चलने वाला व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच सकता है, सबके बारे में नहीं सोच सकता। हमें सबको साथ लेकर चलना है। अगर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कट्टरता के बीच, कट्टरता में हमें थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलना होगा। आप नीलेपन की बात करते हैं तो बाकी लोग कहाँ गए आपके? जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं इस बिल के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, बहुत सारे सिख भाई हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। कट्टरता में जब आप आते हैं तो आप अपनी लकीर को छोटा कर लेते हैं, अपनी भीड़ को कम कर लेते हैं।